नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एसएससी जीडी का एक वो आया था कि वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे पोस्ट वाइज कितने पद बढ़े हैं, कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, क्यों जाएगी उसके बारे में देखेंगे। स्टेट वाइज रिवाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और कब तक रिज़ल्ट आएगा और कब फिजिकल स्टार्ट होगा। देखो, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो अभी कहा गया है कि 3-4 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और जो फिजिकल हो हमारा शुरू होगा वो हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर। जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर या सेकेंड वीक के अंदर हमारा फिजिकल जो है वो शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। पहले कितनी वैकेंसीज़ थी? अगर मैं बात करूं पहले की वैकेंसीज़ की तो टोटल वैकेंसी थी हमारी 26,146 और वो वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई है? वैकेंसी इंक्रीज़ होके हो गई है हमारी 46,617। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। देखो, बीएसएफ में पहले कितनी वैकेंसी थी? बीएसएफ में पहले अगर मैं बात करूं मेल की तो मेल की वैकेंसी थी जनरल की 1956, अब कितनी हो गई है? 4,060 हो गई है। कहने का मतलब है जो बीएसएफ की पहले टोटल वैकेंसी थी वो थी 5,211, अब 10,000 हो गई है। मतलब लगभग बीएसएफ में इसकी वैकेंसी डबल हो गई है। अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो पहले 9,913 थी, अब कितनी हो गई है? 11,558 हो गई है मेल की। सीआरपीएफ में आपकी 3,266 थी जो 9,000 हो गई है। देखो, ये भी लगभग डबल से भी ऊपर चली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आईटीबीपी की तो उसमें थी हमारी 2694 और आईटीबीपी में अब कितनी हो गई है? अब हो गई है हमारी 5,327। अगर इसी में हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें तो उसमें अगर हम बात करें बीएसएफ की तो 6,174 थी, अब कितनी हो गई है? 12,000 हो गई हैं। ठीक है, सीआईएसएफ में आपकी 11,000 थी जो 13,000 हो गई हैं। सीआरपीएफ की बात करूं तो 3,500 के लगभग थी, अब वो 9,000 हो गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एआर की उसमें 1,490 है। ये सारी कहने का मतलब है वैकेंसी जो है लगभग 2.5 गुना डबल या 2.5 गुना हो गई हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारी कट ऑफ है वो कम जाएगी, उसके बारे में देख लेते हैं पोस्ट वाइज कुल कितने पद बढ़े हैं। अगर मैं बात करूँ बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो उसमें हमारे 5,897 पद बढ़े हैं। अगर हम बात करें सीआईएसएफ की तो उसमें हमारी 2,607 पद बढ़े हैं। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की तो उसमें हमारी 6,073 पद बढ़े हैं। ठीक है, अगर बात करें एसएसबी की तो उसमें बढ़े हैं 1,292। आईटीबीपी की बात करें तो 3,098 और एआर की बात करें तो कुल 1,500 पद बढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कि किस में कितने पद बढ़े हैं। उसके बाद देख लेते हैं पुरुषों की। देखो, पुरुषों में देखो जो जनरल जगह हैं वहाँ पे देखो पहले कितनी थी? 13,324 थी, अब 24,000 के लगभग हो चुकी हैं। जो नक्सलाइट एरिया है उसमें पहले 3,701 थी, अब 6615 हो चुकी हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर की, जो बॉर्डर का एरिया है उसमें पहले कितनी थी? मेल की 6,322 थी, अब 10,852 हो चुकी हैं। कुल 23,347 से लेके 41,417 पुरुष की बढ़ चुकी हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की तो 1,624 थी, अब कितनी हो गई हैं? 3,006 हो गई हैं। 461 थी, 841 हो गई हैं और बॉर्डर एरिया में 714 से 1,303 जो है वो वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया मौका है जो वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी गई है। देखो, पहले वैकेंसी थी 26,146, अब वैकेंसी होगी 46,617। ठीक है, मतलब 8 गुना ये किसके लिए बुलाएंगे? फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए कितनों को बुलाएंगे? 8 गुना को बुलाएंगे। तो अब कितने बुलाएंगे? 37, 29, 36 किसके लिए? फिजिकल के लिए। और फिजिकल कब होगा उसकी तैयारी कर लीजिए। जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके 1 हफ्ते बाद आपको फिजिकल की डेट भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टॉप 5 इजी शिफ्ट। जो 5 आसान शिफ्ट थी पहले उनके बारे में देख लेते हैं। एक हमारी 30 मार्च को थी आसान शिफ्ट, उसमें एवरेज मार्क्स जो बनेंगे वो बच्चों के 115 के आसपास बनेंगे, उसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर तक हो सकती है। उसके बाद है 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें 112 के आसपास एवरेज मार्क्स बनेंगे, उसके आपके 4 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और 28 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 109 बनेंगे, उसमें आपका 8 से 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा आपका 23 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का 10 से लेके 15 मार्क्स का। ये सारा एक
अप्रोक्सीमेट बताया गया है कि इतना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद देखेंगे टॉप 5 हार्ड शिफ्ट, जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी। पहली थी आपकी 20 फरवरी पहली शिफ्ट, उसमें एवरेज मार्क्स बच्चों के 90 के आसपास बनेंगे, उसमें आपका 25 से 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। सबसे मुश्किल शिफ्ट यही थी 20 फरवरी की शिफ्ट नंबर फर्स्ट। उसके बाद थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो उसमें आपका 23 से लेकर 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होगा। 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट तो 93 नंबर बनेंगे एवरेज, उसमें 21 से 26 नंबर का होगा। 27 फरवरी की बात करें पहली शिफ्ट की तो 97 नंबर एवरेज मार्क्स हैं और 17 से 22 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद है 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट 99 नंबर और 15 से 20 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक संभावना है कि इतना हो सकता है। देखो सभी स्टेट को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 ग्रुप में। ग्रुप ए में आ जाएगा आपका यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ग्रुप बी में आएगा आपका वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और ग्रुप सी में है गुजरात, जम्मू, नागालैंड और गोवा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की। उससे जो आपका ग्रुप ए है उसमें यूआर है, जनरल कैटेगरी है, उसमें आपके 60 से 63 क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो आपका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 58 से लेके 61 क्वेश्चन ठीक हैं तो उसमें भी है। SC ST में आपके 54 से लेकर 57 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और ST में 50 से लेकर 53 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ये सारे ग्रुप ए हैं, मतलब जो स्टेट हैं ग्रुप ए में उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद है हमारा ग्रुप बी, जनरल में 50 से 53 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। OBC EWS में 48 से 51 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और SC कैटेगरी में 44 से 47 क्वेश्चन और SC ST में 40 से 43 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या है, 40 से 43 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के, 38 से 41 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए OBC और EWS के, 34 से 37 SC कैटेगरी में और 30 से 33 ST कैटेगरी में सही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, जो फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी एक्सपेक्टेड। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करें तो आपकी ये सारी हमारी जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 140 नंबर तक जा सकती है, +5 -5 कर लीजिएगा। ठीक है, -5 की तो इसमें संभावना बनेगी नहीं, लेकिन +5 की तो बनेगी नहीं, -5 कर लो, मतलब 135 से लेके आपकी 145 के बीच जो है उत्तर प्रदेश में जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ऐसे ही अगर बिहार की बात करें तो आप ले लो 130 से लेके 140 के बीच, मतलब जनरल की कट ऑफ जाएगी। हरियाणा की भी ऐसे ही लगा लो, आपकी 130 से 140 के बीच जाएगी। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान की भी सेम होगी, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की सेम होगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो आपकी 120 से लेके 130 के बीच में आ सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 130 से लेके 140। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो आपकी 120 से लेके 130 के बीच हो सकती है। झारखंड की थोड़ी कम जाएगी, 110 या 115 के आसपास जाएगी। छत्तीसगढ़ की आपकी बिल्कुल ही लो पे आ जाएगी, 100 पे। वेस्ट बंगाल की भी 103 पे, महाराष्ट्र की 105 पे। पंजाब वगैरह की आपकी और कम कट ऑफ जाएगी, जैसे 70 होगी, गुजरात की 94 होगी, अरुणाचल प्रदेश की 62 होगी, चंडीगढ़ की 100, आंध्र प्रदेश की 80, गोवा की 48, जम्मू कश्मीर की 86, कर्नाटक की 72, केरला की 65। ये हमारी सारी क्या है, कट ऑफ है। ठीक है, अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की बहुत कम जाएगी, 50-60 तक। तमिलनाडु की भी, तेलंगाना की भी और त्रिपुरा की भी। ये जो कट ऑफ बताई गई है इससे ये लगा लीजिए 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा। कहने का मतलब ये है जिस बच्चे के 100 नंबर से ऊपर 100+ बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, जिस भी बच्चे के किसी भी स्टेट में अगर आपके 100 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट आपका 3 से 4 दिन में आ जाएगा और फिजिकल की डेट आ जाएगी आपकी 1 हफ्ते के अंदर। और फिजिकल जो होगा वो हमारा होगा जुलाई के 1st या 2nd वीक के आसपास फिजिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस भी बच्चे के अपने 100 से नंबर ज़्यादा बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।